Today's topic is pedigree analysis. This is a topic of genetics in which we can observe the inheritance of disease जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन जो है उस डिजीज को या उस करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए थ्रू डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व and that is known as pedigree analysis. होता है क्या इसमें? सबसे पहले क्या करते हैं कि उस डिजीज को वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द डायग्राम. ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम वी कैन एनालाइज द डिजीज, हाउ द डिजीज इनहेरिटेड एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वी कैन ऑब्जर्व. इसमें जो है जैसा कि लिखा है कि a record of inheritance of certain genetic trait for 2 or more generation present in the form of diagram or a family tree is called pedigree analysis. मतलब कि वो record of inheritance of certain genetical trait, जेनेटिक जैसे कि बहुत साल पहले ये चीज पहले फाइंड आउट किया था ब्रिटेन में. ब्रिटेन की जो किंग फैमिली थी उस किंग फैमिली में हीमोफीलिया डिजीज को रिपोर्ट किया गया. तो देखा गया कि कई जनरेशन वो डिजीज जो है वो इनहेरिट हो रहा है. तो उस डिजीज को किस तरह से एक डायग्राम में किस तरह से उसको एक फैमिली ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उस जेनेटिकल ट्रेट के बारे में जानना, ये कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस. 2020 में पेडिग्री एनालिसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया. हर साल क्वेश्चन आता है. 2021 में हो सकता है कि इस पे से जरूर क्वेश्चन आए. इसलिए ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. शुरुआत में मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लिखा है. इसमें थोड़ा सा ये चीज है कि आपको मैं दो या तीन टाइप के फॉर्मूले दूंगा. उस फॉर्मूले को आपको ध्यान से अपने ध्यान में रखना है. कीप इट योर माइंड ऑल द फॉर्मूला. सम आर स्पेसिफाइड, सम आर अनस्पेसिफाइड है. उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और उस फॉर्मूले को ध्यान में करके आपको प्रैक्टिस करनी है. आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेडिग्री एनालिसिस का आंसर देने में प्रॉब्लम होगी. इसमें 4 चीज का प्रॉब्लम इसके अंदर होते हैं. जैसे आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट पूछते हैं क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव. इन आपको डायग्राम में, जो फैमिली ट्री के डायग्राम में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या यू कैन से माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है. तो वो सब आपको फैमिली ट्री के थ्रू देखना पड़ेगा. तो चूंकि एक चीज बताना चाहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता है वो एक्चुअली हमेशा मदर टू सन और डॉटर में होता है, कभी फादर से नहीं होता है. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस होता है वो मदर करती है, क्योंकि मदर के एग में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन उसके एग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एंड दैट कैन बी इनहेरिटेड. बट फादर डू नॉट पोजेस एक्सेप्ट chromosomes, they do not possess any mitochondria. So therefore the father is not responsible for the transmission of mitochondrial trait to any of their sex or the offspring, but mother is responsible for the transmission of the trait from their pure you can offspring, male or females. तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में लिखा है और इस पर थोड़ा सा मैंने ये चार्ट बनाया, ये सिंबल बनाए. कभी कभी नीट क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे और पूछ लेंगे इस मैथ में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये नहीं कि यू डोंट इग्नोर एनीवन एनीथिंग, डीड नॉट टू इग्नोर एनीथिंग, कीप इट ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी यू आल्सो कीप इन योर माइंड व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस इज गोइंग टू बी डन. पेडिग्री एनालिसिस फिर भी थोड़ी सी बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हैं. फार्मूला नंबर 1 लिखा है, फिर फार्मूला नंबर 2 लिखूंगा, फिर फार्मूला नंबर 3 लिखूंगा.
ये 3 फार्मूला मैं आपको दूंगा और तीनों फार्मूला आपको अपने माइंड में ध्यान से रखना है और इसके बाद कुछ हम इस पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा और इस तरह से आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। Okay, we are starting the pedigree analysis. What I have written the definition of pedigree analysis. Pedigree analysis a record of inheritance of certain genetic trait for 2 or more generations present in the form of diagram or in the family tree is called pedigree analysis. इसी को pedigree tree के फॉर्म में या उसके डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। तो कुछ सिंबल मैंने बनाए हैं, उस सिंबल को ध्यान से रखना है। सिंबल के बाद मैंने यहाँ पर कुछ आपको आई हैव गिवन सम कैरेक्टर्स की कैसे हमको इन 5 में से नंबर 5 यहाँ पे, नंबर 6 यहाँ पर है, इन 6 में से 1 2 3 मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, वाई क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इसको हमको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अगर वो फिगर में, अगर वो रे डायग्राम वो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं या फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ यहाँ पे रूल्स दिए हैं। उस रूल्स को जो कि स्पेसिफाइड है और अनस्पेसिफाइड है, हमको स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड से मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि हम क्विक सक्सेशन में उस डायग्राम को देखकर हम बता सकें कि डोमिनेंट रिसेसिव है, डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या वाई लिंक्ड है या माइटोकॉन्ड्रियल, उस डायग्राम को देख के हम तुरंत बता सकें। इसीलिए उसको बताने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले किए और यहाँ पर कुछ उसका जो मैंने डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अगर देखिए सिर्फ स्क्वायर को मिलता है, यूनिवर्सल मिलेगा, अगर स्क्वायर दिखता है तो दैट रिप्रेजेंट किसका साइन है, ये मेल का साइन है। ओके, स्क्वायर में अगर सर्किल होता है तो सर्किल रिप्रेजेंट क्या करता है, ये फीमेल के बारे में बताता है। तो ये मेल है, ये फीमेल है, इससे आप पता नहीं क्यों हो रहा, तो ध्यान होगा अगर स्क्वायर आ गया तो मेल, सर्किल आ गया तो फीमेल। दिस इज द फीचर। दूसरा है अगर इस टाइप अगर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर और ये मेल के बीच में एक लाइन इसको अटैच कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है मेटिंग, दोनों में मेटिंग हो रहा है, दोनों में रिप्रोडक्शन हो रहा है या दोनों में फर्टाइजेशन हो रहा है बिटवीन द अनरिलेटेड इंडिविजुअल। ये किससे बता रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बता रहा है कि मेटिंग जो हो रहा है दैट इज यूज्ड टू बी टेकन प्लेस बिटवीन द अनरिलेटेड, ये दोनों अनरिलेटेड इंडिविजुअल हैं, इनके बीच में जो मेटिंग होगा तो वो कहलाएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। दूसरा अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है तो सेक्स है लेकिन अनस्पेसिफाइड है, सेक्स के बारे में मेल या फीमेल है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो इस टाइप का सिंबल जो है वो बताता है सेक्स अनस्पेसिफाइड के बारे में बताता है। अगर इस टाइप का फिगर रिप्रेजेंट हो रहा है या इस टाइप का डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसमें देखिए ये क्या है, ये पेरेंट है। अगर इस टाइप का है तो अगर ये तो हो जाएगा, ये सिर्फ ये है तो जैसा कि इसके अंदर था मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल था, और इस टाइप का जो इंडिकेट हो रहा है तो इधर देखिए इन दोनों में क्या हुआ, मेटिंग हो रहा है, मेटिंग के बाद जो हो रहा है इन ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट, तो ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट दिया हुआ, तो अबव जो होगा पेरेंट्स है वो अबव रहेंगे और जो नीचे वाला जो पर्सन बिलो जो होंगे वो चिल्ड्रंस आने बिलो रहेंगे, इसको ऑफस्प्रिंग कहेंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला पर्सन पेरेंट्स बता रहा है और इधर जो स्ट्रक्चर जो बना है ये बता रहा है, ये हो गया ये गर्ल्स हो गया, ये हो गया बॉयज हो गया, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, और ये क्या बता रहा है पेरेंट्स में क्या है, फर्टाइजेशन या मेटिंग बता रहा है, तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखिए बनावट 20 पर है तो ये दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाहे बेटलैस चाहे कोई हो, चाहे इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, हाफ सर्किल हो या बीच में पॉइंट हो या ये भी हाफ सर्किल हो मेल और फीमेल में, तो इस टाइप को बोलते हैं कैरियर को, डिजीज को क्या कह रहे हैं, कैरिंग डिजीज, उसको बोलेंगे कहते हैं। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर जितना नंबर लिखा है तो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, अगर ये 5 है या 4 या 3 के जितने भी होंगे तो वो कराएगा अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग कराएंगे। ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर ये स्क्वायर से इस टाइप का एरो ने इस टाइप का कटिंग है स्क्वायर और सर्किल कटिंग है तो ये कराएगा डिजीज इंडिविजुअल कराएगा। इस टाइप का फिगर इंडिकेट क्या कर रहा है, डिजीज इंडिविजुअल कराएगा। और इस टाइप का फिगर देखिए जैसे सर्किल बनाए स्टिल बर्थ, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, जो बॉर्न हुआ है वो डेथ, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग व्हिच बॉर्न दैट इज दैट डाइड, तो उसको कहेंगे स्टिल बर्थ हो गया।
अगर इस टाइप देखिए, ये स्क्वायर में डार्कन है, सर्किल में डार्कन है, और इस टाइप में जो डार्कन दिया है तो इसको कहेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल कहेंगे। ये भी अफेक्टेड इंडिविजुअल कराएगा, ये भी मेल अफेक्टेड इंडिविजुअल कराएगा, फीमेल अफेक्टेड इंडिविजुअल कराएगा, अनस्पेसिफाइड भी अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कराएगा। अगर ये देखिए, ये दो हैं, ये स्क्वायर बने हैं, इधर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर जो है इससे अटैच है और आपस में अटैच है, तो ये ट्विंस टाइप का स्ट्रक्चर बताते हैं, ट्विंस होते हैं। और ये देखिए, ये भी है, ये भी ट्विंस बता रहा है। तो ये मेल है तो दोनों मेल ट्विंस होंगे, ये फीमेल ट्विंस होंगे, तो इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, देखिए ये है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर अटैचमेंट नहीं है, ये यहाँ पर अटैचमेंट नहीं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, मेल जुड़े हुए हैं, फीमेल फीमेल आपस में चिपके हुए आइडेंटिकल ट्विंस है। इसमें देखिए मेल अलग अलग है, किसी में कोई लाइन नहीं है, फीमेल फीमेल अलग अलग है, और मेल और फीमेल बॉयज एंड गर्ल अलग अलग है, गर्ल गर्ल्स और बॉयज एंड बॉयज। इसको कहेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। These are known as fraternal twins, these are known as fraternal twins, these are known as fraternal twins, and these are known as identical twins बोलते हैं इसको। अगर ये स्क्वायर और सर्किल के बीच में दो एरो लाइन है तो ये जो दैट इज मैटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेशन में जब मीटिंग होता है या क्लोज रिलेशन में मैरिज होता है, इसको कंसंगुइनियस मैरिज के नाम से जानते हैं। इस टाइप का रिप्रेजेंट हुआ, इस टाइप का रिप्रेजेंट देखिए, ये जो मेल है और ये फीमेल है, मैटिंग के बाद जो हुआ ये डार्कन है, तो मतलब पेरेंट्स, ये मेल चाइल्ड है और अफेक्टेड डिजीज से अफेक्टेड है। तो ये हमने आपको कैटेगरी एनालिसिस के लिए जो डिफिनेशन बताया उसमें ये लिखा, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट फॉर 2 or more जनरेशन presented in the form of a diagram or in the form of family tree is called category analysis के नाम से जाना जाता है। ये सब फिगर दिया है। अब इसके अंदर घर आते हैं, इस वाले फिगर में आते हैं। ये इसमें लिखा है कि पेडिग्री एनालिसिस जो होता है ज्यादातर नीट के एग्जाम में या तो ये सिंबल देकर पूछ सकते हैं या इन छेड़ों में से पूछेंगे, तो डायग्राम जो डायग्राम बना देंगे, लिंक से रिलेटेड डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे कि आपको बताना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या एक्स रिसेसिव है, या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए कुछ यहाँ पर मैंने रूल्स लिखे हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करने हैं। और हो सकता है कि नहीं कुछ इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए 2-3 फिगर दे देंगे जिससे आप कंफ्यूज करें, उसमें क्वेश्चन गलत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने जितना भी रूल कैटेगरी एनालिसिस में दिया गया है वो सब हम आपको बता देंगे, और आपको सब बताने के बाद कुछ तरीका बताएंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर इसके बाद इट इज डिपेंड ऑन यू, तो यू मस्ट डू सम प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद आप अपने आप उसमें आप मास्टर हो जाएगी, आराम से आप जो है आराम से बना देंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बाय माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब बता देंगे। तो देखिए, पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में पता करना होता है, फिर ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में पता करना होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फिर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इतने के बारे में पता करना पड़ता है। सबसे पहला रूल क्या कहते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट को अगर हमको पता करना है तो हमको ये रूल्स देखना पड़ेगा। पहला रूल्स होता है कि पहला रूल्स अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है तो मैं इसको यहाँ पर साफ करके बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये 3 जनरेशन है। ठीक है, ये आप ऐसे आएगा। अगर बाई ऐसे दे देगा या कुछ डार्कन कर देगा, जैसा बिल्डिंग का डायग्राम मैं समझा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ कैसे होगा, इस टाइप का कैसे आता है, इस टाइप का फिगर दे देगा और कह देगा कि बताइए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। तो ये कैसे इसको डायग्राम को या इस ट्री को देखकर कैसे बताएंगे कि इन छेड़ों में कौन सा ये दिखा रहा है।
तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर ये चार विषयों को पता करने के लिए कुछ रेगुलेशन का पहला लॉ मैंने बताया है, फिर दूसरा लॉ बताएंगे, 2-3 लॉ और बताएंगे, तब आपको आराम से इतनी इजी वे में सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस के बारे में। ऑटोसोमल डोमिनेंस के बारे में क्या है, लिखा है कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, एटलीस्ट वन मेंबर मस्ट बी अफेक्टेड। मतलब ये कह रहा है कि कैरेक्टर जो है ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कैरेक्टर जो है हर ऑटोसोमल डोमिनेंट तभी हम कहेंगे जब ये भी डिजीज होगा, इसमें भी एक डिजीज होगा, इसमें भी एक डिजीज होगा, इसमें भी एक डिजीज होगा। मतलब कैरेक्टर इसमें भी होगा, कैरेक्टर इसमें भी होगा, इसमें भी कैरेक्टर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। क्या लिखा, ऑटोसोमल डोमिनेंस, कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन। जैसे कि यहाँ भी जैसे मान लीजिए ये भी डिजीज है ना, ये ऑलरेडी डिजीज यहाँ पर दिया है, एक यहाँ पर डिजीज दे दिया है और एक यहाँ पर डिजीज दे दिया है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि कैरेक्टर, पहला लॉ क्या कहता है ऑटोसोमल डोमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, एटलीस्ट वन मेंबर मस्ट बी अफेक्टेड, एक मेंबर अफेक्टेड होना चाहिए। दूसरा क्या होगा था, अफेक्टेड पेरेंट्स may produce unaffected children। ये इनमें से कोई अफेक्टेड पेरेंट्स होगा और इस कोई अफेक्टेड पेरेंट से अगर जो है अनअफेक्टेड पेरेंट्स, मान लीजिए कि यहाँ जो दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर है और ये दिखा रहा है, तो क्या कह रहा है सेकंड लॉ कहता है अफेक्टेड पेरेंट्स may be produce unaffected children। देखिए इसमें अफेक्टेड, इसमें से ये अफेक्टेड है, इसमें से अगर जो प्रोड्यूस करेंगे, जो बच्चे इनके होंगे, जिनके ऑफिस में होंगे, वो अनअफेक्टेड होंगे। देखिए ये डार्किन कोई भी किसी में डिजीज नहीं है, तो ये क्या कहना अनअफेक्टेड होगा। तो इस टाइप का फीचर जो पोज करेगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, क्या कह रहा है पहला पॉइंट ऑटोसोमल डोमिनेंट में, क्या कह रहा है, कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन। मतलब कि एक चीज इसमें बता रहा है कि इसके अंदर हर में, जैसे ये है, चलिए यहाँ मैं इसको रिलीज कर दी, ये बाहर का है, देखिए ये फैमिली बाहर का है, तो यहाँ इस फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज है, सेकंड जनरेशन में डिजीज है और थर्ड जनरेशन में डिजीज है। तो हर में डिजीज है, ये जनरेशन फर्स्ट हो गया, ये जनरेशन सेकंड हो गया, ये जनरेशन थर्ड हो गया, तो हर जनरेशन में देखा जा रहा है कि कोई ना कोई मेंबर डिजीज है। तो इसका मतलब एक स्किपिंग नहीं हो रहा है। स्किपिंग का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए इसमें भी कोई डिजीज है कि एक जनरेशन में डिजीज नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में डिजीज नहीं है, तो वो कहलाएगा स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो जो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे उसके अंदर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होगा, मतलब सब के अंदर क्या होगा, वो डिजीज होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे। दूसरा चीज होगा अफेक्टेड पेरेंट्स के जो होंगे, अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे, तो जो अफेक्टेड पेरेंट लिखा है इसके अंदर, अफेक्टेड पेरेंट्स में क्या होगा, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे। तो क्या होगा इसके अंदर, चिल्ड्रन जो होंगे ये अनअफेक्टेड, ये देखिए अफेक्टेड पेरेंट्स है, यहाँ भी कोई अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ये फादर डिजीज है, लेकिन ये कोई भी बच्चे जो सेकंड जनरेशन में जो वो डिजीज नहीं होंगे, तो उस टाइप के क्या बोलते हैं, कैरेक्टर को क्या कहेंगे कि अफेक्टेड पेरेंट्स मस्ट मे प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो उस टाइप के कंडीशन क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलेंगे। दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव क्या कहता है, ऑटोसोमल रिसेसिव का कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर स्किप इन ऑफ जनरेशन। स्किपिंग जनरेशन मतलब कि फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन में कोई जनरेशन में कोई डिजीज स्किप कर रहा है। सपोज को यहाँ डिजीज है, यहाँ डिजीज नहीं, सपोज को यहाँ डिजीज है, यहाँ डिजीज नहीं, यहाँ पे डिजीज है, यहाँ डिजीज नहीं है, तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, किसी भी जनरेशन में वो डिजीज स्किप कर रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो उस टाइप का फीचर्स अगर पाया जाता है उस डायग्राम में, तो उसको बोलते हैं दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। कैरेक्टर स्किप इन एनी जनरेशन, किसी भी जनरेशन में कैरेक्टर जो है वो स्किप करेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव कहलाएगा। दूसरा कैरेक्टर क्या इंडिकेट करता है ऑटोसोमल रिसेसिव का, टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स में प्रोड्यूस अफेक्टेड पेरेंट्स। एकदम उल्टा है, मतलब कि जो इनके जो पेरेंट्स हैं अनअफेक्टेड है, लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड है। उसमें क्या था, डोमिनेंट में पेरेंट्स अफेक्टेड है और जो ऑफस्प्रिंग है वो अनअफेक्टेड है। इसमें क्या है कि इसमें जो पेरेंट्स जो है अनअफेक्टेड है, लेकिन ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। तो इस टाइप का फीचर्स अगर इसमें दिखाई देता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे। थर्ड क्या होता है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंस। तो एक्स-लिंक्ड डोमिनेंस है। थर्ड इज एक्स-लिंक्ड डोमिनेंस क्या है, फर्स्ट अफेक्टेड फादर प्रोड्यूस
अफेक्टेड कैरेक्टर। ये हमेशा रखिएगा, जो भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होगा उसमें अफेक्टेड फादर जो है, उससे जितने भी बच्चे होंगे, उसमें जितनी भी डॉटर्स होंगी, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड होंगी। सन कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि फादर विल नेवर ट्रांसपोर्ट देयर क्रोमोसोम्स टू देयर सन। पिता कभी भी लड़के को अपना क्रोमोसोम्स नहीं देगा, सिर्फ वो अपना क्रोमोसोम्स फीमेल को देगा। तो इस टाइप से जो कैरेक्टर हमको दिखाई देगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। थर्ड क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फर्स्ट है अफेक्टेड फादर प्रोड्यूसेस ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। अफेक्टेड फादर जो है, जितने भी डॉटर्स पैदा होंगी ऑल आर अफेक्टेड होंगी। दूसरा क्या रहा, फादर नेवर पासेस क्रोमोसोम्स टू सन्स। फादर अगर क्रोमोसोम्स को देना चाहेगा सन को तो कभी नहीं देगा। अगर वो देता है तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा, तो वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा। तो इसलिए जो फादर जो है कभी भी सन को नहीं देगा। अफेक्टेड फादर होगा तो अफेक्टेड डॉटर होगी। इस टाइप का जो फीचर जो होता है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या कहता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ज्यादा कॉमन, मोर कॉमन देखा गया, मेल में देखा गया। फादर से जो क्रोमोसोम जाएगा डॉटर से जाएगा, और मदर से जो क्रोमोसोम जाएगा वो डॉटर और सन दोनों जाएगा। तो ये क्या कराता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कराता है। नेक्स्ट वाई लिंक्ड डोमिनेंट। वाई लिंक्ड डोमिनेंट जो कहता है, ये हमेशा द कैरेक्टर विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वाई क्रोमोसोम्स। तो हमेशा फादर से सन में जाएगा, फादर से वाई में नहीं जाएगा, क्योंकि वाई जो है जो दैट इज, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी मैं फिगर इन सेक्स डिटरमिनेशन मैंने बोला था कि वाई क्रोमोसोम्स के पास एक ऐसा वाई सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है। इट इज ओनली डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द मेल कैरेक्टर। तो दैट इज वाई द फादर जो वाई क्रोमोसोम से अगर ट्रांसमिट होता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ सन में करेगा, वो डॉटर में नहीं करेगा। जैसे होलेंड्रिक, जैसे हाइपरट्राइकोसिस, कान में बाल उगना क्या कहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। दिस इज अ कैरेक्टर विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फादर टू सन, सन टू सन टू सन, सन टू सन, सन टू सन होता रहता है, ऐसे जाता है। उसको क्या बोलते हैं, वाई लिंक्ड, दैट इज वाई लिंक्ड डोमिनेंट। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के बारे में मैंने शुरू में बताया था कि इसमें जो इनहेरिटेंस होता है वो मदर से डॉटर में जाएगा, मदर से सन में जाएगा, लेकिन कभी भी फादर से माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। एंड दिस इज वेरी इनिशियल पॉइंट जस्ट आई मेंशन टुडे, माय फर्स्ट लॉज रिगार्डिंग द पैट्रिक एनालिसिस के ध्यान से ले आऊं, इसको ध्यान से लिखिएगा, याद करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2 लॉज और बताएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।